प्रिय विद्यार्थियों, मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करने की श्रृंखला में आज हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में पिछले वीडियोज में हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। इस चैनल पर वीडियोज श्रृंखलाबद्ध अपलोड किए जाते हैं, अतः नियमित नवीन वीडियो प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए बिना समय नष्ट किए गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न इस प्रकार से है। एक गोले का व्यास 0.7 सेमी है। एक पानी की टंकी में से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है, तो बाहर निकलने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। हमारे पास एक गोला है और उसका व्यास 0.7 सेमी है। इस प्रकार हमें 3000 गोले पूर्ण भर के निकालना है। वो तो कुल कितना पानी निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, पहले उस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। एक गोले का आयतन आ जाएगा, उसके बाद हम उसको 3000 से गुणा कर देंगे, तो 3000 गोलों का आयतन आ जाएगा। वो हमारा अभिष्ट उत्तर होगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है। गोले का व्यास दिया है 0.7 सेमी, इसलिए गोले की त्रिज्या r बराबर 0.7/2 त्रिज्या व्यास की आधी बराबर 0.35 सेमी हो गई। अतः गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। यह आयतन का सूत्र है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r का मान रख देते हैं, तो 4/3 गुणा पाई गुणा 0.35 का क्यूब घन सेमी। अब पाई का मान रख देते हैं, तो गोले का आयतन बराबर 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.35 गुणा 0.35 गुणा 0.35 घन सेमी। हम इनको हल करके उत्तर निकाल सकते हैं या अंत में भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी इनको गुणा नहीं करेंगे, लास्ट में ही गुणा कर लेंगे। अब चूंकि पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला गया है, अतः निकाले गए पानी का आयतन बराबर 3000 गोलों का आयतन। जो एक गोला है उसको 3000 से गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 3000 गुणा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 0.35 गुणा 0.35 गुणा 0.35 घन सेमी। इनको सरल करने पर 53,900/100 होगा। 100 से 0 कट गए दो, तो 539 घन सेमी। अतः बाहर निकलने वाले पानी का आयतन 539 घन सेमी। पहले हमें एक गोले का आयतन ज्ञात करना है। एक गोले का आयतन त्रिज्या दी हुई है, सूत्र में मान रखे एक गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है, और एक गोले का आयतन हमें मिल गया, तो 3000 गोलों को का आयतन ज्ञात करना है, तो 3000 से गुणा कर लेंगे। तो 3000 से गुणा करने पर एक गोले के आयतन को हमारा अभिष्ट पानी का आयतन आ जाएगा। अतः बाहर निकलने वाले पानी का आयतन 539 घन सेमी हो गया। आइए एक प्रश्न और लेते हैं। एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंतः व्यास क्रमशः 43 सेमी और 42 सेमी है। यदि उस पर रंग करवाने का व्यय 7 पैसे प्रति वर्ग सेमी हो, तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है एक अर्धगोलीय बर्तन, खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और आंतरिक व्यास दिए हुए हैं, और उस पर रंग कराने का यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। मान लेते हैं पहले अर्धगोलीय बर्तन की बाह्य और अंतः त्रिज्या r1 और r2 है। तो यहाँ पर r1 हो गया बाह्य त्रिज्या है, तो 43/2 43 बाह्य व्यास है, इसलिए 43/2 बाह्य त्रिज्या होगी, यानी 21.5 बाह्य त्रिज्या r1 लिख दिया हमने। और आंतरिक त्रिज्या अंतः व्यास का आधा कर लेंगे। अंतः व्यास हमारे पास 42 सेमी है,
तो R2 बराबर 42 का आधा 21 सेमी हो गई। R1 हमारा 21.5 सेमी और R2 बराबर 21 सेमी। अब हम गोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो सारे पृष्ठ जितने भी हैं उनको सबको जोड़ना है। तो पहले तो हम अर्धगोलीय बर्तन का बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं 2 पाई R1 स्क्वायर होगा। 2 पाई R1 स्क्वायर ये बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल है। इसी प्रकार से अर्धगोलीय बर्तन का अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R2 स्क्वायर। बाह्य पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R1 स्क्वायर, अंतः पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई R2 स्क्वायर। और जो रिंग बनती है उसका क्षेत्रफल कितना होगा? बाह्य वृत्त में से आंतरिक वृत्त घटा देंगे, तो रिंग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अब इन सब को जोड़ेंगे तो हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अतः रंग करवाने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस उस रिंग का क्षेत्रफल। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई R1 स्क्वायर जो बाह्य है प्लस 2R2 स्क्वायर आंतरिक पृष्ठ है प्लस उस रिंग का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 पाई R1 स्क्वायर और 2 पाई R2 स्क्वायर में से 1 पाई R2 स्क्वायर घटाया तो पाई R2 स्क्वायर एक ही बचा। तो पाई कॉमन लेंगे तो पाई ब्रैकेट में 3R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये हमारे पास एक सूत्र बन गया। खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बन गया। अब मान रख देते हैं। पाई का मान 22/7 गुणा ब्रैकेट में 3 गुणा 21.5 का स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर बराबर 22/7 गुणा 3 गुणा 21.5 का स्क्वायर 462.25 प्लस 21 का स्क्वायर 441। अब बराबर 22/7 गुणा ब्रैकेट में 3 से गुणा कर दिया 462.25 को, तो 1386.75 हो गया प्लस 441। ब्रैकेट की संख्याओं को जोड़ लेते हैं तो 22/7 गुणा 1827.75 वर्ग सेमी आ गया। ये हमें रंग करवाने के लिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया। अब हमें खर्चा ज्ञात करना है। 1 वर्ग सेमी पर रंग कराने का खर्चा 7 पैसे है और इसको रुपए में चेंज करेंगे तो 7/100 बराबर 0.07 रुपये हुए और इनको उस क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। तो इसलिए रंग कराने का व्यय बराबर 22/7 गुणा 1827.75 गुणा 0.07। तो हमारा क्षेत्रफल आया संपूर्ण पृष्ठीय, उसको 10 से गुणा कर दिया तो दशमलव हटा देंगे, ऊपर 4 दशमलव है तो 10,000 रुपये नीचे और 22 गुणा 182,775 गुणा 7/7 गुणा 10,000, 7 से 7 काट दिया। ऊपर की संख्याओं को गुणा करके 10,000 का भाग लगा देंगे तो हमारा उत्तर आ गया 402.11 रुपये। इस तरह से हमने उस खोखले अर्धगोलीय बर्तन के संपूर्ण पृष्ठ पर रंग कराने का व्यय ज्ञात कर लिया तो 402.11 रुपये आया। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।